हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कल के मार्केट्स के ऊपर। तो दोस्तों आज का बाजार तो आपने देखा ही। आज जिस तरीके से मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली, बाजार में आज 300 अंक की गिरावट देखने को मिली। और पिछले 5 दिनों के अंदर दोस्तों मार्केट्स जो है वो 2%, तो पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी 5-5.5% करेक्ट होता हुआ नजर आ चुका है। और बाजार जिस तरीके से नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, नो डाउट अपने आप में एक सवाल मन में उठता है कि बाजार में इस प्रकार की बड़ी गिरावट क्यों मची हुई है। क्योंकि बाजार में अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीनों के अंदर आपने देखा क्या था कि बाजार हमेशा दोस्तों गिरते थे, बट अगेन वापस से दोस्तों बाजार चल जाते थे। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो डेफिनेटली पिछले एक महीने के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी और बढ़ती जा रही है। और बाजार में जो इंपॉर्टेंट लेवल जिसको हम बोलते हैं, उन लेवल्स के भी नीचे दोस्तों मार्केट्स आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा दोस्तों कि बाजार 24,500 के नीचे हमको बंद होते हुए नजर आ गए। राइट, 24,500 अपने आप में क्रूशियल लेवल था, जिसके नीचे दोस्तों आज निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। तो अपने आप में जो बाजार का मूड माहौल है, जो बाजार का सेंटिमेंट है, अब जो बाजार का कह लीजिए कि अभी करंटली सिचुएशन है, वो डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, तो सिचुएशन डेफिनेटली सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। करीबन 930 अंक दोस्तों सेंसेक्स गिरता हुआ नजर आया और 1.15% का फॉल यहाँ पर भी हमको देखने को मिल गया। राइट, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आज कोई खास अच्छी चीज़ होती हुई नजर आई नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, निफ्टी अगर गिरा तो सेंसेक्स भी गिरेगा ही। बट जो बड़ी बात है, आज गिरावट आई कहाँ पर है? आज दोस्तों जो गिरावट है वो मेजरली आप देखिए पीएसयू बैंक्स में आपको देखने को मिली है। पीएसयू में जिस तरीके की गिरावट नजर आ रही है वो अपने आप में बड़ी बात है कि आज 5% क्लोज टू 4.18%, पास तो नहीं लेकिन गिरावट देखिए 4.18% यहाँ पर देखने को मिल रही है। माइक्रो कैप गिरते हुए नजर आ रहे हैं, स्मॉल कैप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए रियल्टी इंडेक्स आज आपको 3% गिरता हुआ नजर आया। पीएससी इंडेक्स यानी जो भी पीएसयू है वो भी दोस्तों 3.25% गिरता हुआ नजर आ गया। मिड कैप इंडेक्स करीबन 3% के आसपास गिरावट है। मेटल, सीपीएसई, देन निफ्टी नेक्स्ट 52.90%। राइट, निफ्टी 500 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीबन 2.5% के आसपास। मीडिया, ऑटो सेक्टर की तो देखिए पूरा हाल ही बेहाल है। राइट, तो चीज़ें आपको अक्रॉस द बोर्ड जिसको हम बोलते हैं ना, वो गिरावट नजर आ रही है। हर चीज़ गिरती हुई नजर आ रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बेसिकली कह रही है कि नहीं मैं बाजार को संभालने को तैयार हूँ। आज अगर आप देखेंगे जो चीज़ ऊपर है, कौन है ऊपर पता है? ऊपर दोस्तों आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विक्स। राइट, तो बड़ी बात क्या है कि आज कोई ऐसा सेगमेंट नहीं था जिसने दोस्तों मार्केट को बचाने की कोशिश करी। आज सब कह सकते दोस्तों यहाँ पर कि गिरावट हो गई और सब जो इंडेक्सेस है, सब जो इंडाइसेस है उसमें गिरावट देखने को मिली। जैसे मैंने कहा अक्रॉस द बोर्ड हमको गिरावट देखने को मिल रही है। बड़े शेयर्स हो, छोटे शेयर्स हो, सब दोस्तों गिरने में आज आगे थे। इससे हुआ क्या? इससे दोस्तों ये हुआ कि करीबन आज 9 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के बेसिकली चले गए। जो यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं गिरावट है, राइट, वो आज इस प्रकार से कुछ खराब होती हुई नजर आई। आज पोर्टफोलियोज का हाल सबके, मैं कह सकता हूँ, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा। सबके पोर्टफोलियो में पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि लाल निशान बना हुआ है। हरा निशान जो है वो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा देखा नहीं। बट नो डाउट यहाँ पर देखिए मार्केट का ये भी एक फेज़ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार में लगातार चलता रहेगा, लेकिन रीजंस क्या है? राइट, सबसे बड़ी बात क्या है, गिरने का कारण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो इसमें जो सबसे पहला कारण निकल कर आता है ना, वो क्या है? वो है दोस्तों अर्निंग्स। देखिए मार्केट्स मेजरली किस पर रिएक्शन देते हैं? अर्निंग्स पर। राइट, बाजार है क्या? बाजार देखिए रिएक्शन दे रहा है बेसिकली आपको किस तरीके से कोई कंपनी ग्रो कर रही है। जिस तरीके की दोस्तों अभी अर्निंग्स आती हुई नजर आई है, राइट, वो अर्निंग्स उतनी ज़्यादा शानदार नहीं है जितना हमने सोचा था। सबसे बड़ी बात, जो डबल डिजिट ग्रोथ हम लगातार देख रहे थे, अब वो दोस्तों मॉडरेट होते हुए दिख रही। मॉडरेट मतलब डबल डिजिट ग्रोथ उतनी आसानी से नई कंपनीज दे पा रही है। जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, जिसमें भले आप बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज की बात करें, राइट, उनके नंबर डिसअपॉइंटिंग रहे Q2 के। राइट, जब Q2 के नंबर्स आपको बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे तो हमेशा बात ध्यान रखिए मार्केट्स का रिएक्शन उस पर देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों एक अर्निंग साइकिल जो है वहाँ पर अब साइन किसके दिख रहे हैं? साइन दिख रहे हैं दोस्तों कि अब स्लोइंग डाउन देखने को मिल रहा है। स्लोइंग डाउन मतलब क्या कि जिस तरीके से दोस्तों वो ताबड़तोड़ अर्निंग्स हमको देखने को मिल रही थी, रिजल्ट देख के लगता था वाह क्या कंपनी है, राइट, अब वहाँ पर हमको एक नंबर्स के अंदर वीकनेस टाइप देखने को मिल रही है। वीकनेस भी चलिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन एक स्लोइंग डाउन देखने को मिल रहा है कि वो जो अर्निंग्स पहले आ रही थी उतनी अच्छी अर्निंग्स अभी नहीं आ रही। सो ये अपने आप में देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था, राइट, उस तरीके का थोड़ा सा उस पे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप्स अगर आप देखेंगे तो अभी उतने अच्छे करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये अपने आप में नो डाउट एक सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए मार्केट्स में प्राइमरी फॉल क्यों है। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट्स उतने बुरे नहीं करें जितने मार्केट्स हमारे खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट, सेकंड रीज़न क्या है? ग्लोबल सेल ऑफ।
जैसे मैंने कहा यहाँ पे ग्लोबली एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। अभी भी जैसा मैंने कह रहा हूँ कि यूएस मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो उतना ख़राब नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एशिया एशिया की बात करते तो एशिया के अंदर एक थोड़ा सा अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लग रहा था कि चाइना बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, लेकिन चाइना में भी कुछ उतना कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है अभी। बट हमारे मार्केट्स भी रिएक्शन जो है वो लगातार भी खराब देते हुए नजर आ रहे हैं, और जो अक्टूबर में जो सेलिंग स्टार्ट हुई है राइट, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो सेल ऑफ है वो बढ़ता जा रहा है। एक और रीज़न हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखिए एफ आई आईज धड़ाधड़ 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 बेचते जा रहे हैं। आज दोस्तों एफ आई डी आई का डेटा निकल कर आया, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए समझना कि एफ आई आईज का डेटा आज फिर आता है, और आज दोस्तों कितना बेचा गया एफ आई आईज की तरफ, 3978 करोड़। मतलब इस पूरे महीने के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो एफ आई आई से खरीदारी आपको दिखेगी नहीं। सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है, वो है दोस्तों बिकवाली बिकवाली और बिकवाली। डी आई आईज ने आज फिर देखिए बढ़िया काम किया, करीबन 5,870 करोड़ के आसपास खरीदा। राइट, अपने आप में आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली डीआईएस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों कि बाजार को चलने के लिए पैसा चाहिए एफआईआईज का भी। अगर एफआईआईज दोस्तों हर दिन बेचते हुए नजर आएंगे, एफआईआईज अगर हर दिन निकालते हुए नजर आएंगे, तो ये अपने आप में देखिए मार्केट का सेंटिमेंट, मूड, माहौल सब कुछ खराब करता हुआ नजर आएगा, जो एग्जैक्टली हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों एक और रीज़न बाजार के गिरने का वो है लगातार अब बॉन्ड डील्स और डॉलर का मजबूत होना। मतलब रुपया जिस तरीके से खराब करता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में देखिए काफ़ी बुरा दिखता है। बट इसके साथ साथ हो क्या रहा है, बॉन्ड डील्स के अंदर भी आपको एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। राइट, तो बॉन्ड डील्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि जो बेंचमार्क 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो दोस्तों करीबन 2 बेसिस पॉइंट या फिर 4.21% तक बढ़ती हुई नजर आ गई। राइट, हो क्या रहा है कि लगातार दोस्तों यहाँ पर जो है वो बॉन्ड डील्स बढ़ती हुई जा रही है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो वो 103.96 पे आ चुका है, जो एक रीसेंट शार्प राइज देखने को मिला है बॉन्ड डील्स के अंदर। वो सिग्नल करता है कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है एग्रेसिव रेट कट्स की यूएस की, वो भी फंड्स फ्लो को अफेक्ट कर सकती है, ये बेसिकली बताया गया है। चौथा बात, यूएस इलेक्शन। देखिए यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, आपको पता ही है। राइट, रिपब्लिकन पार्टी से लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जो है वो बेसिकली आपको मैदान में देखने को मिल रही है। सो वहाँ पर भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 5 नवंबर है वो वोटिंग का डे है, और वहाँ पर जो अमेरिकन इलेक्शंस हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं। जो पहले सिचुएशन लग रही थी वो सिचुएशन में हमको एक चेंज देखने को मिल रहा है, और इसीलिए दोस्तों अपने आप में जब बहुत ज़्यादा आपको अनसर्टेनिटी हो कि कौन जीतेगा, तो तब भी देखिए बाजार थोड़े से डरे हुए रहते हैं। अभी दोस्तों जो ट्रम्प की लीड है वो ऑनलाइन बेटिंग के अंदर आप देखेंगे, ऑनलाइन बेटिंग पोल्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डॉलर रीसेंट राइज। मतलब जो ट्रम्प की लीड है वो डेफिनेटली अभी बताई जा रही है, बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिचुएशन वहाँ पर भी उतनी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये दोस्तों कुछ 5 रीजंस है जिसके कारण बाजार में आपको क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। राइट, अब यहाँ पर आते हैं हम दोस्तों किस पे, डाउ जोन्स पे, नेस्डेक पे। अभी दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स खुले, नेस्डेक करीबन 0.30% नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डाउ की, तो डाउ अभी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 0.043% नीचे, और ऐसा लग रहा है कि ऊपर चल जाएगा। बट अभी अगर अमेरिकन मार्केट्स को भी देखा जाए पिछले 5 दिनों में, तो देखिए 0.48% ऊपर है। नेस्डेक को देखिए, नेस्डेक दोस्तों 0.82% ऊपर है। राइट, तो जैसे मैं कह रहा हूँ सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खराब हमारे मार्केट्स की लग रही है। एक महीने में 2.83% ऊपर है नेस्डेक, तो डाउ जोन्स है ऑलमोस्ट दोस्तों 1.87% ऊपर। तो अमेरिकन मार्केट के जो इंडाइसेस है, अमेरिकन मार्केट्स आप देखेंगे तब भी ओवरऑल तो वो तब भी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर उतना बुरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे मार्केट्स में एक सेल ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये है कि देखिए अमेरिकन मार्केट्स में भी अब अर्निंग्स पर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है। आई थिंक अर्निंग्स किस तरीके की निकल कर आती है यहाँ पर वो भी देखा जाएगा। बाकी हमारे मार्केट्स में क्या गिरावट रुकेगी, देखिए सिंपल सी बात है, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है, राइट, याद रखिएगा इतना बड़ा जो सेल ऑफ है ये कब देखा गया था। राइट, एफआईआईज की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों देखा गया था कोविड के अंदर। कोविड में दोस्तों एफआईआईज ने भर भर के बेचा था, मार्च मंथ में सबसे ज़्यादा बेचा गया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों बाजार ने जो रफ्तार पकड़ी, राइट, वो अपने आप में शानदार थी। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अभी जो बेस है एफआईआईज का वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। जितने एफआईआईज इन्वेस्टेड नहीं थे, अगर अभी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड भी है। एफआईआई ने दोस्तों जिसमें आपको बताया कि ऑलमोस्ट अब देखिए 70,000 करोड़ के आसपास बेच दिया गया है। डीआईएस कोशिश कर रहे हैं बाय करने की, बट ये अपने आप में बड़ा इशू दिखता है कि अगर जब तक एफआईआई लगातार बेचते रहेंगे हमारे मार्केट्स में वो एक स्टेबिलिटी, या फिर कह सकते हैं कि आपको एक रुकने में दोस्तों बाजार अभी डेफिनेटली पीछे हटेगा, कि बाजार को समझ नहीं आएगा कि देखिए हो क्या रहा है। राइट, तो आई थिंक ये है कि एक बार एफआईआई का जब भी बिकना बंद हो जाए थोड़ा बहुत भी, तो आई थिंक मार्केट्स में आपको एक ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक बॉटम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से अभी गिरावट देखने को मिली, स्पेसिफिकली आज,
ये एक बड़ा साइन था कि देखिए मार्केट्स नो डाउट थोड़ा बहुत कोशिश करेगा एक जगह पे रुकने के बाद वापस चलने की, ऐसा लगता है। अब ये ज़रूर देखना है कि दोस्तों क्या 24,500 वो एक लेवल के तौर पे काम करेगा या फिर 24,475 वो लेवल के तौर पे काम करेगा, वो देखने वाली बात इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आई थिंक ये देखते हैं। बाकी क्या कल मार्केट्स गिर सकता है? मुझे लगता है कि दोस्तों कल आपको एक बाजार में रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। अगर दोस्तों कल बाजार ने शुरुआत में ही 24,400 के नीचे चला गया, राइट, अगर 24,400 के नीचे चल जाता है और 24,350 का आंकड़ा भी बाजार तोड़ देता है, तो फिर दोस्तों दिक्कतें जो है वो हमको देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर मार्केट्स ने इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट किया तो हो सकता है कि कल आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले। बट कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट्स कल और गिर जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा आपको कॉशियसली, अभी अगर आप ट्रेड भी करते हैं तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करिए। लेकिन हाँ, अब आपके जो पसंदीदा शेयर जिनको आप छूट गए थे लेना, राइट, उनके ऊपर नज़र रखिए, बिकॉज धीरे धीरे करके ऐड करना है। मैं ये नहीं कहता कभी भी 100% डालो पैसा। अगर आपको 100% डालना, अगर आपको पैसा डालना है उस कंपनी में, तो अभी देखिए सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप डेफिनेटली 25 to 35% डाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।